हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 1 का चैप्टर नंबर 5 का सेकंड वीडियो। अभी बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का टेस्ट चल रहा था, इसके बाद आपका क्लास लगभग 3-4 दिनों बाद स्टार्ट हुआ है टेस्ट के बाद। हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है स्पेशल कीज़ के बारे में। जैसा कि पहले हम लोग और भी कीज के बारे में पढ़ चुके हैं, एरो कीज पढ़ चुके हैं, लेटर कीज पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल कीज के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्पेशल कीज होता क्या है। आपको जैसे कि पता है कि हमारे कीबोर्ड पे बहुत सारे स्पेशल कीज होते हैं, जैसे कि नंबर लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब कुछ होते हैं हमारे पास कीबोर्ड के पे कुछ बटन्स। और फिर आपको कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, एस्केप होता है, ये सब हमारे कुछ स्पेशल कीज होते हैं और स्पेशल पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, यही आपके बुक में लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड, ईच स्पेशल की हैज़ ए डिफरेंट फंक्शन। यानी कि जितने भी स्पेशल कीज है सबका कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे पहला हमारा स्पेशल कीज है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक कीज क्या होता है? कैप्स लॉक कीज हमारा एक तरह का स्पेशल की है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अगर स्विच ऑन हम लोग कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो हमारा लेटर कैपिटल में लिखाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम कैपिटल लेटर अपने स्क्रीन पे लिख सकते हैं या अपने कीबोर्ड की हेल्प से जो भी लिखना चाहेंगे कैपिटल में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर से अगेन उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। कैप्स लॉक ऑफ हो जाने के बाद हम लोग स्मॉल लेटर लिख सकते हैं स्मॉल केस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ, अगर कैप्स लॉक ऑन है, आप कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर कुछ इस तरह से लिखाएगा। लेकिन कैप्स लॉक जैसे ही हम लोग ऑफ करेंगे तो हमारा कंप्यूटर स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो यही हमारे डिफरेंस हैं इस दोनों के बीच में। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कैपिटल, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अगला जो हमारा है स्पेस बार कीज। स्पेस बार कीज क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि स्पेस बार की हमारे कीबोर्ड पे सबसे लंबा की होता है। द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। द की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड। इसका यूज होता है लेटर्स और वर्ड के बीच में स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, द स्पेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड can be increased by pressing the space bar key continuously or clicking it again and again। दोनों के बीच, दो वर्ड के बीच के स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोग कीबोर्ड के स्पेस बार की को या तो दबा के रखेंगे या फिर बार बार प्रेस करेंगे तो हमारे दोनों के बीच में स्पेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आई लव इंडिया मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके बुक में, लेकिन अगर उसको स्पेस बार के हेल्प से हम लिखेंगे, देखिए आई और लव के बीच में स्पेस हो जाएगा, लव और इंडिया के बीच में स्पेस हो जाएगा। तो ये हमारा स्पेस बार की कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, अगला हमारा आता है, सबसे एक चीज़ और मैंने बच्चों को बताना भूल गया, स्पेस बार की हमारा सबसे बड़ा की होता है हमारे कीबोर्ड का और ये नीचे की तरफ बीच में अवेलेबल होता है, जो कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे। सबसे लंबा की जो होगा हमारे कीबोर्ड का वो हमारा स्पेस बार की ही होगा। और ऊपर जो मैंने बताया था कैप्स लॉक, वो की हमारे कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड में अवेलेबल होता है। लेफ़्ट साइड में नीचे से थर्ड की जो हमारा होता है वो हमारा कैप्स लॉक की होता है। इसके ऊपर हमेशा लिखा होता है कैप्स लॉक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बैक स्पेस के बारे में। दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन स्पेस बैकवर्ड। यानी कि एक स्पेस पीछे की ओर ले जाने के लिए हमारे पास ये की का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इरेजेस द कैरेक्टर टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी कि ये हमारे कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ लिखा होता है उसको इरेज करता है, यानी कि मिटाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। ज़रा एग्जाम्पल में होने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में है कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन हमारा कर्सर जो है पी और यू के बीच में, यहाँ पे कर्सर है मेरा। ठीक, अब हम लोग अगर मिटाना चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे पी, यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे तो पी मिट चुका है। आफ्टर प्रेसिंग बैक स्पेस की, यानी कि एक बार बैक स्पेस की आप दबाएंगे तो आपका कर्सर पोजीशन से जो लेफ्ट साइड में होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो हमारा है इंटर की है। इंटर की हमारा कीबोर्ड का सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट की होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं इंटर कीबोर्ड की हमारे कीबोर्ड पर दो जगह अवेलेबल होता है। हमारे कीबोर्ड में दो इंटर की होता है। ठीक है, इट मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ये हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और पैराग्राफ, किसी न्यू लाइन या पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। ठीक है,
देयर आर टू इंटर कीज ऑन द कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड पर दो तरह के इंटर की होते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं लेकिन हमारे पास दो अलग अलग पोजीशन पे है, ठीक है। और एग्जांपल में लिखा हुआ है आई लव इंडिया और यहाँ कर्सर हमारा जो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आई लव इंडिया के बाद अगर हम इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे की ओर चला जाएगा। तो यही आपके एग्जाम्पल में दिखाना चाहते हैं, जैसे ही हम इंटर की का यूज़ करेंगे हम एक स्पेस नीचे की चले आएंगे, नीचे एक लाइन चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिलीट की। अब डिलीट की क्या होता है, डिलीट की भी हमारा कुछ बैक स्पेस की तरह ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिलीट की हमारे राइट साइड से डिलीट करता है और हमारा जो बैक स्पेस की था वो लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, यानी कि इरेज करता है। यहाँ पे हम लिखा हुआ है डिलीट की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कुछ भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको डिलीट करने के लिए। द की इरेज वट एवर इज टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर और वट एवर इज सेलेक्टेड, यानी कि आपके राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको डिलीट करने के लिए, या फिर आप कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं उसको डिलीट करने के लिए। अब एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सेम एग्जांपल जो हम लोग बैक स्पेस के लिए देखे थे, कर्सर हमारा P और U के बीच में ही है, लेकिन अब आप देखेंगे अब U डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिलीट की का यूज़ किया है। डिलीट की हमारे राइट साइड से डिलीट करता है, ठीक है। अब हमारा आता है एस्केप की, ठीक है। एस्केप की या एस्केप की को हम लोग ESC की भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे कीबोर्ड पे एस्केप पूरा नहीं लिखा होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में ESC लिखा होता है। ये सबसे लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर वाले लाइन में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एस्केप की इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, यानी सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। दिस की इज यूज टू कैंसिल ऑन गोइंग ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा है फंक्शन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट की है फंक्शन की। नाम से ही है फंक्शन, किसी न किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, किसी न किसी फंक्शन को कराने के लिए। फंक्शन हो सकता है उस कीबोर्ड की को दबाने से कुछ अलग तरह का पॉपअप निकल के आया, कुछ अलग तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो, इसलिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। दीज आर 12 फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड पे 12 फंक्शन की होते हैं। दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, ये हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर की ओर प्लेस होता है। सबसे पहला लाइन हमारा फंक्शन की का ही होता है। लेबल्ड होता है F1 F2 से लेकर के F12 तक, ठीक है। दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये किसी स्पेसिफिक टास्क को यूज करने के लिए बनाए गए हैं, परफॉर्म करने के लिए। इसके बारे में आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया गया है, अगले क्लास के बुक में जैसे ही आप लोग जाएंगे वहाँ पे आपको इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ना, आखिर फंक्शन की काम क्या क्या करता है। F1 दबाएंगे तो क्या होगा, F2 दबाएंगे तो क्या होगा, F3 दबाएंगे तो क्या होगा, F4 दबाएंगे तो क्या होगा। सबका अपना अपना टास्क है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग अब आ गए हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हम लोग क्वेश्चन आंसर ज़रा यहाँ पे करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस सही है उसके लिए ग्रीन करना है, और जो सेंटेंस गलत है उसके लिए रेड यहाँ इसमें फिल करना है। लेकिन मैं यहाँ कलर फिल नहीं करता हूँ, मैं रेड के लिए R प्रेस कर देता हूँ और G के लिए G लिख देता हूँ। आप लोग अपने बुक में कलर कर लेंगे, मैं यहाँ पे कलर नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहला है स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, बिल्कुल सही है, स्पेस बार हमारा सबसे लॉन्गेस्ट है। हम लोग यहाँ पे G टाइप कर देंगे, यानी कि आप ग्रीन अपने कॉपी में या बुक में ग्रीन कलर से पेंट कर लेंगे, ठीक है। और कीबोर्ड हैज़ 26 लेटर कीज, हमारे कीबोर्ड में 26 लेटर कीज होते हैं, बिल्कुल सही एकदम होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे की होते हैं, तो ये भी हमारे ग्रीन हो जाएंगे। देयर इज़ वन इंटर की ऑन द कीबोर्ड, क्या हमारे कीबोर्ड पे एक ही इंटर की होता है, नहीं बच्चों, हमारे कीबोर्ड पे 2 इंटर की होता है, तो ये हमारा रेड हो जाएगा। अगला जो हमारा है एंटर कीज यूज टू टेक द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन, बिल्कुल सही, नेक्स्ट लाइन में हमारे कर्सर ले जाने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है, ठीक है। डिलीट की इज यूज टू इरेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, डिलीट की का यूज लेफ्ट साइड कर्सर को डिलीट करने के लिए किया जाता है या इरेज करने के लिए किया जाता है, नहीं बच्चों, ये राइट साइड के कर्सर को करने के लिए किया जाता है। यहाँ बच्चों मैंने गलत लिख दिया है, इसको यहाँ से डिलीट करके मैं यहाँ पे ग्रीन करना यानी कि G दबाना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेड करेंगे R, क्योंकि डिलीट की हमारे राइट साइड से डिलीट करता है। अगला जो हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड के कुछ कीज के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है। तो हमारा ये कौन सा की है, हमारा ये कौन सा है, स्पेस बार की है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से टच कर लेंगे। और हमारा ये जो है ये हमारा बैक स्पेस की है, इसको हम लोग यहाँ कर लेंगे। और अगला जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा एरो की है, तो इसको हम लोग यहाँ लगा लेंगे। और ये जो हमारा है इंटर की है,
तो इसको हम लोग इंटर की को यहाँ कर लेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो यहाँ है की, इसको हम लोग नंबर की बोलते हैं, तो नंबर की को हम लोग यहाँ से कर लेंगे। इस थोड़ा गलत लाइन हो गया है, मैं इसको ज़रा अच्छे से खींच लूँ। ये हमारा नंबर की हो गया, ठीक है। तो आप जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसका PDF भी आपको भेज दूँगा, आप इससे अपने कॉपी में या बुक में ड्रॉ कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगला हमारा जो है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, या वन वर्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, द की इज़ यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। कौन से की का यूज किया था कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए, तो कैप्स लॉक का, कैप्स लॉक, ठीक है। द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड का सबसे लंबा की कौन सा होता है, स्पेस बार, स्पेस बार होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कीज अ कीबोर्ड नॉर्मली कंटेन, एक कीबोर्ड पर नॉर्मली कितने कीज होते हैं, एक कीबोर्ड पर, जैसे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, मैंने डिस्कस किया था 104 कीज हमारे एक कीबोर्ड पे होते हैं, ठीक है। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड बाय द नेम, कीबोर्ड पे जो बटन अवेलेबल होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, कीज नाम से जानते हैं, KEYS, कीज, ठीक है। अगला हमारा है दीज कीज आर यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। कौन से बटन होते हैं जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे कीज हैं एरो की, एरो कीज हमारे काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ, हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और सारे क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी या अपने बुक में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए धन्यवाद।